दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए जो सम्मन भेजा है वो पूरी तरह से गैर कानूनी था, राजनीति से प्रेरित था, इसलिए वो ईडी के सामने आज पेश नहीं हुए। तो आज बड़ी बात जो है वो ये कि आज अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश होना था, क्योंकि उन्हें सम्मन भेजा गया था जिसमें लिखा था कि 2 नवंबर को आपको आना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी को एक चिट्ठी लिखी और कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, और ईडी के सामने पेश होने की बजाय वो चुनाव प्रचार में चले गए। उन्हें लगा कि चुनाव प्रचार ज्यादा आवश्यक है, ईडी को बाद में देख लेंगे। और केजरीवाल ने ईडी को जो पत्र लिखा है उसमें 4 बड़ी बातें उन्होंने लिखी। पहली बात, ईडी ने अपने सम्मन में यह स्पष्ट नहीं किया कि वो शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को एक गवाह के तौर पर बुला रही है या उन्हें आरोपी मानते हुए उनसे पूछताछ करना चाहती है। वो जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से उन्हें बुलाया गया है। दूसरी बात, ईडी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते पूछताछ के लिए बुलाया गया है या उन्हें आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया है। वो जानना चाहते हैं कि आप बताइए किस कैपेसिटी में मुझे भेजा गया है, वो मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के प्रमुख के तौर पर बुला रहे हैं। तीसरी बात केजरीवाल ने यह लिखी है कि ईडी ने उन्हें जो सम्मन भेजा वो 30 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं के साथ पहले ही लीक कर दिया गया था, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि ईडी का यह सम्मन राजनीति से प्रेरित है और बीजेपी के नेताओं ने पहले ही यह कहना शुरू कर दिया कि केजरीवाल जल्द ही गिरफ्तार होने वाले हैं। चौथी बात इसमें लिखी है कि ईडी को अपने इस सम्मन के बारे में फिर से विचार करना चाहिए और इसे वापस ले लेना चाहिए। हालांकि हमें सूत्रों से पता चला है कि ईडी केजरीवाल के इन आरोपों का जवाब देने के साथ साथ उन्हें पूछताछ के लिए अब एक नया सम्मन जारी कर सकता है और यह मामला अब शायद अदालत में भी जा सकता है। चिट्ठी में आज अरविंद केजरीवाल के लेकर आया हूं। मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि भाई किस कैपेसिटी में मुझे बुलाया गया है, पहले तो आपने यह स्पष्ट नहीं किया है। फिर वो कहते हैं कि आपका जो सम्मन है यह राजनीति से प्रेरित है। क्यों राजनीति से प्रेरित है? वो कहते हैं कि सम्मन आने से पहले ही बीजेपी के नेताओं को यह सम्मन लीक कर दिया गया और बीजेपी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगा, जिसकी वजह से मेरी छवि को नुकसान पहुंचा है, मेरी बदनामी हुई है, मेरी रेपुटेशन खराब हुई है, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं और जैसा कि आप जानते हैं मैं आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर भी हूं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और मुझे मेरी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना है, वो मेरे लिए बहुत आवश्यक है। आई एम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फॉर कैंपेनिंग एंड टू प्रोवाइड पॉलिटिकल गाइडेंस टू माई फील्ड वर्कर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए इस समय चुनाव प्रचार ज्यादा जरूरी है, मैं वहां जा रहा हूं। और आखिर में ये भी कहते हैं कि चुनाव प्रचार करने के साथ साथ मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री जो हूं उस नाते मुझे मेरे ऑफिशियल कमिटमेंट्स भी हैं। दिल्ली में मुझे एक सरकार का मुखिया होने के नाते मुझे बहुत काम है, मेरे पास फुर्सत नहीं है। इसमें टोटल मिलाकर उन्होंने ये कहा है कि आपका सम्मन राजनीति से प्रेरित है और मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं आपके सामने पेश हो सकूं, इसलिए मैं पेश नहीं होऊंगा और आप अपना ये जो सम्मन है इसे वापस लीजिए। केजरीवाल पहले नेता नहीं है जिन्होंने ईडी के सम्मन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और सम्मन का पालन ही नहीं किया। विपक्ष के ज्यादातर नेता अब ऐसा ही कर रहे हैं और विपक्ष के नेताओं का ये एक टेम्पलेट बन चुका है कि अगर सम्मन आए ईडी का तो उसे आप ये समझ लीजिए कि आप उसका कुछ भी जवाब दे दीजिए और कोई जरूरत नहीं है पेश होने की। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 5 बार सम्मन जारी कर चुकी है, 5 बार, लेकिन सोरेन अब तक पूछताछ के लिए एक बार भी पेश नहीं हुए। इसी तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी इस साल जून के महीने में ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने भी ईडी को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया और पूछताछ के लिए नहीं आए। इन दोनों के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, उनके भाई डी के सुरेश और टीएमसी की एक नेता भी ऐसा कर चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नेता पूछताछ में शामिल नहीं हुए तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाया, लेकिन ये वो नेता हैं जिन्होंने ईडी को बहुत हल्के में लिया है। असल में ऐसे मामलों में ईडी के पास ज्यादा विकल्प हैं ही नहीं।
ईडी या तो इन नेताओं को नया सम्मन जारी कर सकता है या सम्मन का पालन कराने के लिए इन नेताओं के खिलाफ अदालत में जा सकता है और कोर्ट में जो है ये राह जो है वो आसान नहीं है, ये राह जो है उनको आसान नहीं है उनकी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर कोई नेता या व्यक्ति ईडी के सम्मन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं होता तो इसका मतलब यह नहीं है कि ईडी उस नेता या व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और इसी बात का वो सारे नेता फायदा उठा रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप हैं। और आज केजरीवाल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। आगे बढ़ने से पहले एक ही सवाल है कि नेता तो पूरा फायदा उठा रहे हैं, ईडी का सम्मन आ जाता है और वो पेश नहीं होते, लेकिन देश के जो बाकी लोग हैं, देश के जो बाकी व्यापारी हैं, देश के जो बाकी और लोग हैं जिन्हें आप दूसरी श्रेणी में रख सकते हैं, वो कुछ भी हैं लेकिन नेता नहीं है, क्या वो भी इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि ईडी उन्हें सम्मन भेजे और वो पेश ना हो? ये बड़ी बात है। सिर्फ नेता ही ऐसे हैं जो इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं कि ईडी के सामने पेश ना हो, बाकी सारे लोगों को, आम लोगों को पेश होना ही पड़ता है। अरविंद केजरीवाल आज ईडी के दफ्तर जाने की बजाय मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया और कहा कि मोदी सरकार उन्हें तो गिरफ्तार करवा सकती है, लेकिन उनकी विचारधारा को, कट्टर ईमानदारी की उनकी विचारधारा को कोई भी सरकार जेल में नहीं डाल सकती, विचारधारा गिरफ्तार नहीं हो सकती। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? तो आज आपने देखा केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा, चुनाव प्रचार में चले गए और कह दिया कि मुझे तो गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन मेरी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब देखिए, केजरीवाल भी चुनाव प्रचार में थे और प्रधानमंत्री मोदी भी आज चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ गए थे और छत्तीसगढ़ में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचारी नेताओं को खुली चुनौती दी, उनके लिए एक खुला संदेश दिया और कहा कि देश को लूटने वाला एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं। जनता ने उन्हें मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए ही इस कुर्सी पर बैठाया है। और यह बात दिल्ली वालों को भी पता चल जानी चाहिए। दिल्ली वालों से उनका क्या मतलब हो सकता है? दिल्ली की जनता नहीं, दिल्ली वालों से उनका मतलब है कि यह बात केजरीवाल को भी पता चल जानी चाहिए। यानी केजरीवाल के लिए छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश भेजा है। क्या संदेश है, देखिए। ये मोदी की गारंटी है, लूटने वाला एक भी बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक काम आपने मुझे दिया है, आपने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, मौज मजा करने के लिए नहीं बिठाया है। और इसलिए आप मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा पूरी ताकत से पता चले, दिल्ली वालों को भी पता चले, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चोर लुटेरों को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लुटारों का हिसाब चुकता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये गरीब का पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके आशीर्वाद से ये काम मैं कभी रोकने वाला नहीं हूं दोस्तों। और इसलिए ये लोग मुझे भले लाखों गालियां देते रहे, ये आपके आशीर्वाद की ताकत है। न मोदी डिगता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी की सख्त छवि आपने देखी। जब वो भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं तो सख्त हो जाते हैं, लेकिन जब वो बच्चों के सामने आते हैं तो बिल्कुल नर्म हो जाते हैं, पसीज जाते हैं। आज छत्तीसगढ़ के कांकेर की इसी रैली में
जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह देखा कि एक छोटी सी बच्ची उनकी एक पेंटिंग बनाकर लाई है, तो उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और कहा कि वो इस बच्ची को आशीर्वाद देना चाहते हैं और उससे कहना चाहते हैं कि वो उस पेंटिंग के लिए उसे जरूर चिट्ठी लिखेंगे, और उस बच्ची को यह भी कहा कि इस पेंटिंग को मेरे पास भेज दो और अपना पता भी इसके पीछे लिख दो। देखिए। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। तो ब्लैक और व्हाइट, ये दो रूप अभी अभी आपने प्रधानमंत्री के देखे, जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर बहुत सख्त हैं, और जब बच्चे उनके सामने आते हैं, देश की जनता उनके सामने आती है, तो उनका जो रुख है, यही सख्त रुख बिल्कुल नर्म पड़ जाता है।